प्रशासन किया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आपने प्रसिद्ध रंगकर्मिया हबीब तनवीर, सागर सरहदी, शिवदास बोरके, अनमोल पालेकर, बासु चटर्जी, सत्यदेव दुबे जैसे दिग्गजों के साथ कार्य किया तथा अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कलाकारों के साथ भी आपने अभिनय किया है। तालियां हो जाए। आप तालियां बजाते रहिएगा। अनुष्का का बायोडाटा तो बड़ा है। पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आपने स्पेस टीवी, न्यूज एक्सप्रेस, न्यूज भारत आज और महुआ टीवी, प्रज्ञा चैनल, मितवा टीवी तथा महुआ खबर जैसे संस्थानों में लेखक, निर्देशक और पत्रकार के रूप में कार्य किया है। साथ ही मुंबई के नानावती कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी आप रहे। आपने अनेक चर्चित टीवी धारावाहिकों एवं फिल्मों जैसे सास भी कभी बहू थी, शांति, स्वाभिमान, सीआईडी, कृष्णा अर्जुन, कुमकुम और ऑनर आदि में अभिनय किया है। जून 2020 में भी जीबीएस यानी गिलियन बारे सिंड्रोम से प्रभावित होने के बावजूद आपने अपने रंगमंच को नहीं छोड़ा। वर्ष 2024 में लगभग 4 वर्षों बाद अपने लिखे और निर्देशित नाटक उसके साथ के माध्यम से सफल कर मंच वापसी कर उन्होंने अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया। तालियां हो जाए। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में ख्याबों के साथ कदम, पंचरंग, अजीत दास्ता और एक अन्य नाटक, ऐसे कई नाटकें और कई प्रस्तुतियां बॉलीवुड में आपने की हैं। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए और आपका अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर आज आपने 3 दिवसीय राज्यों के बारे में सुना। कला संस्कृति प्रभाग के इस कार्य में आप यहाँ आए, आपने जो अनुभव किया वो अनुभव हम सबके सम्मुख आप रखेंगे। भ्राता आलोक शुक्ला जी। ओम शांति। धन्यवाद कुंदा दीदी जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए, बड़ा परिचय देने के लिए। बहुत कुशल मन संचालन कर रही हैं। बलराम जी, प्रेम दीदी जी, ज्योति खंडेलवाल जी, चंद्रिका दीदी जी, पूनम दीदी जी, बहन जी और सतीश भाई जी, इनके बारे में जब मैं सुनता रहता हूँ, मैं दोबारा आने का सौभाग्य मिला है मुझे। इतने सारे गीत रच लिए हैं तो मुझे लगता है कि ये परिचय बहुत छोटा हो जाता है। तो इतना मतलब इतने सालों तक पीके रहना और फिर गीतों की संरचना करते रहना, तो मैं बहुत पूज्य हैं सारे लोग मेरे लिए, दीदियाँ, भाई जी। इतना सफ़र तय करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दोबारा आया हूँ, मैं बता चुका हूँ। और पहले मेरे साथ 4 थे, अभी समय 6 हैं, 6 लोग आए हैं, मतलब मुझे जोड़कर। और अगली बार शायद 8 लोग हो जाएं। तो प्रताप जी हैं, दौली जी हैं, मेरी पत्नी भी है, नीतू हैं, चंचल जी जो कल कविता पढ़ी है इस बार नई आई हैं, और क्या कहते हैं माता जी हैं हमारी। हाँ, आप खड़े चाहिए हम लोग को। ये नीचे भी हाथ रखते हैं। एकांत तराशना सबसे बड़ी कठिन बात होती है। शोर के बीच में मंत्र पढ़ना, पूजा करना, तो 4 लोग घंटी बजा रहे हैं फिर पूजा कर रहे हैं, वो एक अंत चाहिए आपको। और मैं जिया हुआ सत्य बता रहा हूँ, कोई दूसरा सत्य नहीं बता रहा हूँ। उस गंभीर बीमारी में एम्स के डॉक्टर ने देखा था, जब मैं अकेले पहुंचा उसको देखा तो अमसम वेरिएंट था, मुझे क्या कहते हैं जीबीएस का। तो वो चौंक गया। उसने बोला आपके साथ? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं। बोला कोई नहीं आपके साथ? मैंने कहा नहीं है। तो बोला फिर आपको जरूरत ही नहीं। इस बीमारी में आदमी एक तो बिस्तर से उठता नहीं, और उठ जाए तो इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो किसी और साथ के बगैर वो चाहता नहीं। अभी भी है, मेरी पत्नी है, कोई साथ में चलता है तो हाथ में रखा के चला जाता है। वो शिकायत नहीं करती, चाह में रहती पकड़ लेती।
उस बीमारी की, वो सिंड्रोम की ये प्रॉब्लम है कि ये बीमारी में आदमी अकेले चल नहीं सकता, जी नहीं सकता इस बीमारी के। लेकिन इस दिन मुझे कोई एकांत मुझे मिला, मेरा थिएटर मुझे मिला, मुझे लिखने को मिला। ये किताबें वही वही एकांत की तलाश थी। 9 किताबें की कैसे हो गई मालूम नहीं, लेकिन हो गई। नाटक लिख गए, नाटक कर रहा हूँ, वो चल रहा है। आप पढ़िए, एक हाथ आपको कोई ना कोई मदद के लिए मिल जाएगा। पढ़िए तो सही, आप बैठना शुरू कीजिए 2 मिनट। तो एक दिन हो सकता है पत्नी आपकी चिल्लाए, बच्चा आपको खींचे, लेकिन एक ही दिन खींचेंगे, 2 दिन खींचेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे पापा पकड़ा रहे हैं बैठने को। आप वो पागलपन जाए नहीं, क्योंकि उससे आपको जो कामनेस आएगी, जो परिवार में शांति आएगी, जो आपके आसपास शांति आएगी, वो कहीं जुबान नहीं आएगी। धन्यवाद। ओम शांति। जो रीवा में है वो मुझे लगातार, मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन वो लगातार जो है तो कोशिश करते रहते हैं। पूनम दीदी से भी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, दिल्ली में हूँ। तो मैं अपनी बात को कहने के लिए 4-5 लाइन की छोटी सी कविता, उसके बाद छोटी सी बात कहूँगा। उस छोटी सी बात को थोड़ा एक बड़ा विस्तार देने की कोशिश करूँगा। सोचता हूँ ईश्वर कहीं तो होगा, सोचता हूँ ईश्वर कहीं तो होगा, शायद बनारस और काबा के शांत तटों पर, जहाँ पंडों वलियों का शोर न होगा। वो समाधिस्थ होगा धुएं और कोलाहल से दूर, वो समाधिस्थ होगा धुएं और कोलाहल से दूर। उन एकाकी पलों में जो मौन भाषा होगी संवादों की, जहाँ मौन भाषा होगी संवादों की। ईश्वर बात कर रहा होगा ठूंठ और यंत्र ग्रहों की अनुपस्थिति में, जहाँ सुरभि बिखेरती अटकेलियां कर रही होगी चांदनी, जहाँ सुरभ बिखेरती अटकेलियां कर रही होगी चांदनी। तो हरियाले झुरमुटों में के बीच कहीं ईश्वर ले रहा होगा सांसें, तो हरियाले झुरमुटों के बीच कहीं ईश्वर ले रहा होगा सांसें। दुग्ध ध्वज हिमाच्छित एकांत शिखरों में वो कर रहा होगा विश्राम। चुन्नू मुन्नू बबलू डबलू की निश्चल मुस्कान भरी शैतानियों में आशीर्वाद दे रहा होगा ईश्वर। किंतु नहीं मिले मुझे ये शांत तट, किंतु नहीं मिले ये शांत तट, मौन एकांत एकांत शिखर हरियाले झुरमुटे मुस्कान भरी शैतानियां। तो क्या ईश्वर के घरों को खत्म कर दिया हमने, तो क्या ईश्वर के घरों को खत्म कर दिया हमने, कर दिया बेघर उसे। पर ईश्वर भटक नहीं सकता, ईश्वर भटक नहीं सकता, नहीं मानता मैं। वो छुपा होगा वहीं कहीं, वो छुपा होगा वहीं कहीं और झांकता होगा अंतर द्वारों से। वो छुपा होगा वहीं कहीं और झांकता होगा अंतर द्वारों से। वो निकल आएगा, वो निकल आएगा, घूमेगा खुले आकाश करे। विलंब है तो बस उसके घरों को समझने की, उसे अपना मानने की, उसे अपना मानने की। ये वो एकांत शिखर जो मैं ढूंढता रहा, यहाँ आके मिले मुझे। यहाँ हर झुमके में लगा कि ईश्वर सांसें ले रहा है, हर दीदी की प्रवचन में लगा कि हाँ ईश्वर सांसें ले रहा है। हर यहाँ कहीं भी आप निकल जाइए लग रहा है कि हाँ ये एकांत हम दिल्ली बॉम्बे के लोग जो है दिल्ली बॉम्बे में नहीं ढूंढ पाते हैं और हमें इतनी दूर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ दीदियाँ और आपको हम 1 घंटा नहीं दे पाते हैं। इससे बड़ी तकलीफ आपके लिए कुछ नहीं और इस संसार के लिए भी नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आप 1 घंटे नहीं देते तो संसार में सिर्फ और सिर्फ आप अव्यवस्था ही फैलाते हैं। परिवार में भी और संसार में भी आप खुद ही उसे अव्यवस्थित करते हैं जब वो 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकालते। 1 घंटा निकालिए, परिवार भी व्यवस्थित हो जाएगा, संसार भी व्यवस्थित हो जाएगा। वही है कि आप सुधरेंगे जग सुधरेगा। ये मजाक की बात है ही नहीं कि ये कह दिया जाए कि आप सुधरेंगे। ये लोग ना उस लोगों ने बोल दिया आप सुधरेंगे, नहीं साहब, वाकई में आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम सब लोग इंसान हैं, हम सब में कमियां हैं। उन कमियों को जो क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं ना, उसको मतलब मुझे सबसे अच्छा सेशन माफ कीजिए लगता है सुबह वाला, तो 6:30 से जो 7:30 8 बजे हुआ था। मुझे लगता है जीवन मिल गया मुझे, मतलब मुझे लगता है कैसे भी मैं चल रहा हूँ, सूरज भाई जी को सुनता हूँ, राजिया को सुनता हूँ, मुझे लगता है अच्छा ये चल दौड़ते हैं इतना सा रसों साधन। आपकी जो क्लीनिंग होती है, शहर मेट्रो शहर आपकी क्लीनिंग नहीं करते हैं। वो स्टोर आपके पास में बोला ना, स्टोर हर जगह भरा हुआ है। आपको एकांत चाहिए। जैसे ही एकांत में बैठेंगे, बैठना सीखेंगे, सीखना पड़ेगा एकांत में बैठना। एकांत में बैठिए, 2 मिनट शुरू कीजिए, 4 मिनट शुरू कीजिए, 5 मिनट शुरुआत कीजिए, 5 मिनट ही रोज करिए। तो पहले घर के एकांत में बैठिए, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको लगेगी, ऐसी सकारात्मकता, ऐसी कामनेस आपके अंदर आएगी।
जिसकी कल्पना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो एक ही निवेदन है कि अपने आप से भी निवेदन कर रहा हो तो हम थिएटर वाले कहते हैं अगर हम सिखा रहे हैं तो हम सीख भी रहे होते हैं उस समय, तो मैं सीख भी रहा हूँ, आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अपने थोड़ा समय करके सेंटर जा सकते हैं, जाइए, बहुत अच्छी बात है। बावजूद इसके नहीं जा पा रहे हैं, मान लीजिए किसी क्षण अपने घर में कोई कोना तलाश लीजिए, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर बैठ लीजिए, वो थोड़ी देर बढ़ाते चले जाइए। निश्चित मानिए मैं जब मर गया था और जिंदा हो गया, 2-4 हाथ मदद के लिए आ ही जाएंगे, मेरी पत्नी भी आई, पिता जी बैठे, सब ले जाते थे, बहुत सारे मित्र सर्कल सब उठा के ले जाते थे, डेड बॉडी की तरह मुझे उठा के ले जाते थे हॉस्पिटल, सब बिस्तर भी नहीं होता था अपनी साथ। लेकिन वो एकांत जो है मैंने अपने अंदर से तलाशा, बीमारी को सोचना बंद कर। बॉम्बे में नहीं निकलता था, और फिर जो बॉम्बे में रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से ज़्यादा बॉम्बे में समय नहीं निकलता, पर समय आपके पास बहुत होता है। बॉम्बे में समय बहुत होता है पर समय निकलता नहीं है, और दिल्ली में आप समय निकालना नहीं चाहते, बस अपने में व्यस्त रहते हैं। हर शहर की अपना नेचर होता है। तो मैं तो नाटक वाला हूँ, हम लोग तो पागल कहलाए जाते हैं, जो करते हैं तो हम लोग निकल जाते हैं। तो नाटक रिहर्सल में हमको परमात्मा मिल जाता है कि नाटक मंचन कर लिया, उसी में परमात्मा मिल गया। तो ये हम लोग की अपनी एक अलग दुनिया होती है। तो लिखते हैं, लिखने ही मुझे जिंदा किया। मैं तो 2 साल तक भाई साहब के बिस्तर में ही मतलब लेटा पड़ा था। वो एकांत था, मेडिटेशन था, बीपी शिवानी जी को सुनता था, श्री रविशंकर जी को सुनता था, बिस्तर में लेटे थे, कुछ लिखता था, लिखने की कोशिश करता था। तो मेरी आ जाता है फ्लो में, याद नहीं करना चाहता। तो मेरी यहाँ पत्नी बैठी हुई है, उन्होंने बहुत सेवा किया। तो ये रात था कि मेरी 3 साल की बच्ची पूछती थी पापा मर गया। यही रात है, गले के नीचे कोई अंग मेरा चलता नहीं था, और देखते देखते मेरे बच्चे 8 साल पौने 1 साल से वो 7 साल हो गई, मैं उसे गोद में नहीं था। बच्चों को क्या समझ में आएगा, लेकिन उस वक्त ने मेरी पत्नी ने संकल्प लिया, और संकल्प से मैंने संकल्प लिया, लिखने पढ़ने का किया, और वो एक मेडिटेशन सुनना शुरुआत की। बीके शिवानी जी को खूब सुना मैंने, रविशंकर जी को खूब सुना मैंने, और इस तरह पढ़े। और क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट आता था, एक्सरसाइज करवाता था, या हम एक्सरसाइज करवा लेते थे। तो वो मतलब मुझे तो दूसरा जीवन ही मिला है, कहीं इस एकांत ने दिया है। वो एकांत जो मैंने अपने अंदर पैदा किया, उस एकांत को मतलब कि बस विकसित करने की जरूरत है, लेकिन हम अकेले नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने तो गाइडेड मेडिटेशन भी किया हुआ है, डॉक्टर न्यूटन हैदराबाद में, उनके साथ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन भी छूट गया। बाबा के आशीर्वाद कितना बड़ा सब चल रहा है, सब कैसे चल रहा है वो उनका ही आशीर्वाद है। और हम लोग भी सब छोड़ छाड़ के पता नहीं क्या एक अंदर एक आग रहती है कि चलिए चलते हैं। तो ये एकांत जिस दिन आप अपने शहर में ढूंढ लेंगे, अपने अंतर द्वार अपने आप खोल लेंगे, उस अंतर द्वार को खोलने की चाबी यहाँ है। बस यहाँ आने की आवश्यकता है, वो अंतर द्वार अपने आप खुल जाएगा। मेरा अपना अनुभव में दोबारा आया हूँ, बाबा चाहेंगे तो शायद दोबारा भी आऊँगा, और भी लोग साथ में आएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो वो एकांत मुझे यहाँ मिला, वहाँ मुझे देखा, आपने भी अनुभव किया होगा, कहीं आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता आपको शहर में नहीं मिलती है। यहाँ भूल जाते हैं, 2-3 दिन तो कम से कम कुछ भी नहीं, आपको फ़ोन भी आपको लगता है क्यों फ़ोन आ गया, आपको कहीं इच्छा भी फ़ोन करने की नहीं होती है। और ये ऐसा वातावरण है कि आपको कहीं कुछ वेबनर्स जैसा कुछ दिखता नहीं, आता भी है तो एक पल के लिए खत्म हो जाता है। मान लीजिए कुछ बातचीत होती है, वही वो खत्म हो जाता है अपने आप ही। वातावरण में इतनी ताकत है, इतना सौहार्द है, ये सकारात्मकता यहाँ से जो मिली है उसको ले जाने की आवश्यकता तो है, मुझे भी है, हम सबको है। और जैसे सेंटर्स हैं, जैसे दीदी ने बताया कि चंद्र दीदी उसमें बात करी थी, अभी बात नहीं है, और दीदी जो बता रही हैं कि आपके अपने आसपास सेंटर है। मैं पिछले साल आया सेंटर की बात की, लेकिन सेंटर जा नहीं पाया, मैं अपराधी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हुआ, मुझे सेंटर जाना ही चाहिए और उस एकांत को तलाशते। हाँ नहीं, मैंने वही शब्द है, हाँ नहीं वही
विवेक जी वहाँ थे। अभी यहाँ विवेक जी ने फोन आया तो मुझे लगा कि वो तू अच्छा लक्ष्मी नगर से बोल रहे हैं, वहाँ से निर्माण बिहार के सेंटर से। नहीं, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आपका नंबर सेव है। तो मैं कन्फेस कर रहा हूँ, तो अपने आप को कन्फेस तो करना ही चाहिए कि मुझे लगा कि अब मैं मतलब कि लक्ष्मी नगर तो ऐसा तो नहीं है कि विनोद नगर में रहता हूँ, तो लक्ष्मी नगर तो बहुत नज़दीकी है मुझसे, मैं जा सकता हूँ वहाँ, बेशक जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। तो अब दोबारा शायद ये मेरे अंदर एक चीज़ आई है कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा, तो निश्चित रूप से जाऊँगा मैं वहाँ सेंटर में। और वो जो एकांत, जो यहाँ जो सकारात्मकता है जो आप सब लिए जा रहे हैं, आप जैसे मैं भी लिए जा रहा हूँ, तो वो सब जो है तो उसको लेकर वहाँ जो सेंटर मिले, उस सेंटर में आप भी कभी चाहिए, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। और समय निकालिए, समय निकलता नहीं है, एक बड़ी विचित्र बात है। जो मैं बॉम्बे में 15 साल रहा हूँ, दिल्ली में 15 साल रहा हूँ, रीवा में 15 साल रहा हूँ।